चलिए, अलजेब्रा का सारा फार्मूला याद है? किए थे याद? नहीं? काहे नहीं किए? चलिए ध्यान से देखिएगा। देखिए, याद कर लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो हमेशा दिक्कत में अपने आप को पाइएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सवाल में क्या दिया हुआ है कि x बराबर 278 दिया हुआ है, y बराबर 279 दिया हुआ है, z आपका 277 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड का वैल्यू पूछा है। तो क्या यहां पर आप अगर डायरेक्ट आप देते हैं वैल्यू तो आसानी से तो नहीं बनेगा, तब तो बहुत लंबा चला जाएगा, है ना। यहां पर कोई ना कोई आपका अलजेब्रिक फार्मूला लगेगा, है ना। ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, एक चीज आप हमें तोड़ के बताइए कि अगर हम x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आएगा, y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तीनों को होल स्क्वायर को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो ध्यान से देखिएगा क्या होगा। ये सिंपली x माइनस वाई के होल स्क्वायर को तोड़िए, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 2xy, ये आपका क्या हो जाएगा? माइनस 2xy हो जाएगा। उसके बाद ये प्लस आएगा, ठीक है, ये प्लस आया। आप इसके होल स्क्वायर को तोड़िए, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz आएगा, आएगा ना। अब इसके होल स्क्वायर को तोड़िएगा, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx होगा ना। आप ध्यान से देखिएगा, जब आप यहां से देखिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर हो जाएगा। वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना जेड स्क्वायर हो गया? 2z स्क्वायर हो गया ना। आप बताइए, माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, सब में से क्या कीजिए आप? कॉमन ले लीजिए दो, तो क्या निकल के आया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स आया कि नहीं? ये किसके बराबर है? इसके बराबर है ना। अगर हम यहां से आपसे पूछें कि आप बताइए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर क्या आप लिखिएगा? इस दो को इधर ले आके बटे में कर दीजिएगा, यानी कि आप लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर बटा में दो, लिख सकते हैं कि नहीं? ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। जब भी आपसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स आपसे पूछे तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर अब प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर बटे में 2 कर दीजिए। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। अब आप देखिए तो कितनी आसानी से कर लीजिएगा। एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 278, तो एक्स का वैल्यू आपका 278 है। y का वैल्यू कितना है? 279 है, तो 279 है। इसका स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर, यानी कि 279 माइनस 277 का होल स्क्वायर,
279 माइनस 277 का होल स्क्वायर, है ना। अब प्लस जेड माइनस एक्स, जेड कितना आ गया जी 277 माइनस एक्स कितना है 278, इसी का होल स्क्वायर। सब के होल स्क्वायर को जोड़ के अब बटा में 2 कर दीजिए। बताइएगा ये 278 में से 279 गया, कितना बचेगा माइनस 1 बोलिए ना। अब माइनस 1 को स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, 1 प्लस इसको कीजिएगा तो 2 बचेगा, और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 बचेगा, प्लस इसको कीजिएगा तो माइनस 1 बचेगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, बटा में 2, तो 6 बटे में 2 कितना हो गया 3। तो ये अगर आपको दिमाग में रहेगा तो आपको, हमें नहीं लगता है कि 2-4 सेकंड से ज्यादा लगेगा, है ना। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये फैन आप लोग का नहीं चल रहा है। तो इस तरह से याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर बटा में 2। चलिए नेक्स्ट किया जाए। अब ध्यान से देखिएगा, सवाल आपका क्या कह रहा है
कि a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस c प्लस 1 का होल स्क्वायर ये आपका 0 के बराबर है। तो आपसे पूछा है 2a माइनस 3b प्लस 7c का वैल्यू बताइए। आप बताइए, जब तक आप a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू नहीं पता कीजिएगा तब तक इसका मान तो नहीं निकाल सकते, है ना। तो जब भी आपका स्क्वायर का टर्म का योग 0 के बराबर हो, यहां देखिए ये होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर है, तीनों के होल स्क्वायर का योग 0 के बराबर है। यानी कि जब तक ये तीनों टर्म आपस में 0 ना हो जाएगा तब तक कैसे तीनों का टर्म 0 हो जाएगा, योग 0 हो जाएगा। तो क्या कीजिएगा कि हर टर्म को आप 0 के बराबर कीजिएगा। तो a माइनस 1 के होल स्क्वायर को आप क्या कीजिएगा, 0 के बराबर कीजिएगा। यहां से a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना, स्क्वायर हटाइएगा तो a माइनस 1 बराबर 0, तो इधर आके क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरह से b प्लस 2 का होल स्क्वायर को 0 के बराबर कीजिएगा, सभी टर्म को आप 0 के बराबर कर दीजिए। तो b का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। और उसी तरह से c प्लस 1 का होल स्क्वायर अगर 0 के बराबर कर दीजिएगा तो c बराबर कितना आ जाएगा आपका, माइनस का 1 आ जाएगा। तो a b c तीनों का इंडिविजुअल वैल्यू आ गया। तो यहां से अब मान निकाल लीजिए ना, a का मान कितना है 1, 2 गुने 1 माइनस 3 इंटू b का वैल्यू कितना माइनस 2 प्लस 7, c का वैल्यू कितना माइनस 1, है ना। तो ये कितना हो गया, 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो प्लस 6 हो जाएगा, ये प्लस माइनस 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 7 हो जाएगा। तो 8 में से 7 गया कितना जी, 1 आ गया, है ना। तो जब भी आपका स्क्वायर के टर्म का योग 0 के बराबर हो तो हर टर्म, स्क्वायर टर्म को क्या कीजिएगा, आप 0 के बराबर कर दीजिएगा। वहां से आपका इंडिविजुअल वैल्यू निकल के आ जाएगा। आज आप लोगों का सिंप्लीफिकेशन खत्म हो जाएगा, कल से नंबर सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, है ना। पहला चैप्टर आप लोगों का यूनिट डिजिट स्टार्ट होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए ये सवाल आपका कई बार एसएससी का फेवरेट सवाल है। ये एसएससी में हर तरह के एसएससी जितना भी आपका एग्जाम कंडक्ट करता है हर जगह ये पूछा है सवाल, डाटा चेंज कर करके। लेकिन आपको इसका 2 तरीका बताएंगे, एक तो बाय कॉन्सेप्ट बताएंगे, एक आप देखते के साथ ही इसका वैल्यू तुरंत पुट कीजिएगा, है ना। आपको दिया हुआ है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर आपको दिया हुआ है 2 इंटू ए माइनस बी माइनस सी माइनस 3 हो। तो आपसे पूछा है कि 2a माइनस 3b प्लस 4c का वैल्यू क्या होगा। तो जब तक आप इसका इंडिविजुअल वैल्यू a, b और c का नहीं निकालिएगा तब तक कैसे मान निकालिएगा। तो आपका एम क्या होना चाहिए कि इंडिविजुअल वैल्यू आपको निकालना है। आप ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, हम लोग इस वाले इक्वेशन से लेके चलते हैं। आप बताइए, यहां से हम लोग करते हैं
ये ए स्क्वायर है, ठीक है। इसको तोड़िएगा तो आप क्या लिखिएगा यहां पर, 2a माइनस का 2b, ये माइनस का 2c, ये तो है ही -3, है ना। तो ए स्क्वायर, इस 2a को आप इधर लेके आ जाइए, इस 2a को लेफ्ट हैंड साइड में, तो प्लस से ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहां पर लिख सकते हैं माइनस का 2a। इसमें 1 से गुना कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, पता चल जाएगा क्यों 1 से गुना किए। अच्छा, इस -3 को आप लिख सकते हैं -1 -1 -1, लिख सकते हैं कि नहीं। आप एक -1 को इधर लेके आ जाइए, क्या हो गया, ये +1। इसको स्क्वायर भी लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ध्यान से देखिएगा, ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, यानी कि a -1 का होल स्क्वायर ये हो गया कि नहीं। उसी तरह से आप बी स्क्वायर का टर्म लिखिए, बी स्क्वायर हो गया। अब बी वाले टर्म को इधर लेके आ जाइए, -2b है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2b, 2b को हम 1 से गुना भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बताइए, और एक 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 तो इधर आ चुका है, अब दूसरा एक को ले आइए, तो एक ये वाला -1 इधर आके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, +1 का होल स्क्वायर, इसको लिख दे। तो ये क्या हो गया, बी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी इंटू 1, यानी कि b +1 का होल स्क्वायर हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं जी। आप बताइए, उसी तरह से तीसरा टर्म को लिखिए आप, प्लस सी स्क्वायर, -2c को इधर लेके आ जाइए, +2 इंटू सी इंटू 1, इसको लिखिए। और एक लास्ट में -1 बचा है तो इधर ले आके +1 कर दीजिए, और इस पे भी स्क्वायर चढ़ा दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका क्या बन गया, सी स्क्वायर प्लस 2c इंटू 1 +1 का स्क्वायर। तो ये किस चीज का होल स्क्वायर बन गया, c +1 का होल स्क्वायर बन गया। इधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 0 बचा, है ना। तो अब आप इतना दूर को लिख लीजिएगा, इसको क्या लिखिएगा आप बताइए, a-1 का होल स्क्वायर प्लस, ये इसको क्या लिखिएगा, b +1 का होल स्क्वायर प्लस, इसको क्या लिखिएगा, c +1 का होल स्क्वायर, है ना। ये 0 के बराबर। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग सीखे थे कि स्क्वायर का योग अगर 0 के बराबर हो तो हर स्क्वायर टर्म आपका क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। तो यहां से आप बताइए, इसको 0 के बराबर कीजिएगा तो a का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको अगर 0 के बराबर कीजिएगा तो b का मान कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और इसको 0 के बराबर कीजिएगा तो यहां से c का मान कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा ना। तो अब इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इसलिए 2a -3b +4c, तो a का मान कितना, 2 इंटू 1 -3 इंटू b का मान कितना, -1 प्लस c का मान कितना, -1। आप बताइए, ये 2 हो गया, ये माइनस माइनस +3 प्लस माइनस -4, 5 में से 4 गया 1, यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुतों बार एसएससी का एकदम फेवरेट सवाल बन चुका है, इसको नोट कर लीजिए। फिर आपको एक दूसरा तरीका बताएंगे, वहां से आप डायरेक्ट एबीसी का वैल्यू निकाल सकते हैं।
उतार लिए। कौन सा स्टेप? ये वाला। ये इसको तोड़े हैं ब्रैकेट को। 2 गुना ए कितना? 2a। 2 गुना -b और 2 गुना -c अब -3 को आप लिख सकते हैं ना, -1 -1 -1, है ना। एक एक करके इधर लेके आ गए। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। सवाल एग्जामिनर पूछता कैसे है ये समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आपका पैटर्न यही रहेगा, a² + b² + c²। यहां पर 2 का ही मल्टीपल हमेशा देगा आपको। 2 का मल्टीपल क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6, 8, 10, यही मल्टीपल रहेगा। तो ये 2 का पहला मल्टीपल है ना। यानी कि और यहां पर ये कुछ भी रहे, इस पे कोई उतना फर्क नहीं पड़ेगा आपको। आप बताइए ए का कॉफिशिएंट यहां पर कितना है? अगर कुछ नहीं है तो प्लस का 1 है कि नहीं? ए में क्या है? प्लस का 1। आप यहां बी का कॉफिशिएंट बताइए, -1 है। बी माइनस में तो -1। आप बताइए यहां पर आप सी का कॉफिशिएंट बताइए, -1। तो जो कॉफिशिएंट रहेगा वही ए बी सी का वैल्यू आएगा। देखिए ए का कॉफिशिएंट कितना? 1 आया। बी का कॉफिशिएंट कितना? -1 आया। सी का कॉफिशिएंट कितना? -1 आया। तो क्वेश्चन देखते के साथ आप ए बी सी का वैल्यू पुट कर दीजिएगा कि नहीं है? अगर हम यहां से आपको 2 के जगह, 1 मिनट रुक जाइएगा, 2 के जगह हम बोल देते कि 8 है। क्वेश्चन में आपको 2 के जगह 8 दे देता, तो हम क्या बोले थे? यहां पर 2 के मल्टीपल में तो रहेगा ही रहेगा। तो इसको 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 4, यानी कि 4 से सब में गुना हो जाएगा। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। यानी कि 2 का जो मल्टीपल रहेगा वही आपका, यहां पर एबीसी का आप अपना साइन देख लीजिएगा और वही आपका वैल्यू आएगा। जब वैल्यू आ गया तो अब तो इक्वेशन में तुरंत पुट कर दीजिएगा। समझ गए? तो एग्जामिनेशन अप्रोच यही रहना चाहिए कि नहीं, है कि नहीं? चलिए नोट करके यहां पर नीचे में लिख लीजिएगा। ऐसे प्रश्न में ए बी तथा सी का कॉफिशिएंट ही, ऐसे प्रश्न में
ए बी तथा सी का कॉफिशिएंट ही इसका मान होता है, इसका मान होता है, इसका मान होता है। चलिए नेक्स्ट करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, ये आपको दिया हुआ है ए क्यूब बराबर 117 प्लस बी क्यूब। ए बराबर आपको दिया हुआ है 3 प्लस बी, तो ए प्लस बी का वैल्यू आपसे पूछा है। आप बताइए ना, यहां से अगर बी क्यूब को आप इस साइड में लेके आ जाते हैं तो आपका क्या बन के आ जाएगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर कितना हो जाएगा? 117 हो जाएगा। आप बताइए, और दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा? इस बी को आप इधर लेके आ जाइएगा, क्या हो जाएगा? ए माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ए माइनस बी बराबर आपका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करेंगे हम लोग। ध्यान से देखिएगा, जब इसको सॉल्व कीजिएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपका 117 के बराबर है। ये आपका कितना है? 117 के बराबर। ठीक है, ए माइनस बी का यहां पर वैल्यू पुट कीजिए, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा कि नहीं? 3 से ये 117 को काट दीजिएगा। 3 से 117 को काटिएगा तो कितनी बार में कटेगा? 3 तिहाई 9, 3 नमा 27। तो यहां से आपका क्या आ गया? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपका 39 के बराबर आ गया। आपसे ए प्लस बी का वैल्यू पूछा है ना? तो आप बताइए, ए प्लस बी का वैल्यू पूछा है, हम आपसे बोले कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप हमको थोड़ा बता दीजिएगा ए माइनस बी के टर्म में। यहां से दो फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, या तो आप लगा सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना? यहां से आप लगा सकते हैं क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab को आप लिख सकते हैं ए बी प्लस ए बी, लिख सकते हैं कि नहीं? तो यह आपका कितना हो जाएगा? यह आपका कितना? अच्छा, ए प्लस बी को अभी छोड़ दीजिए, ए प्लस बी को अभी छोड़ दीजिए, ए माइनस बी पर आइए, यहां से और आसानी से हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा। ए माइनस बी आपका दिया हुआ है कितना? ए माइनस बी आपको दिया हुआ है कितना? 3 दिया हुआ है। दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा ना? ये कितना हो जाएगा? 3 तिहाई 9। आप बताइए, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस का ए बी अब माइनस 3ab लिख सकते हैं कि नहीं? माइनस 2ab हो गया कि नहीं? ये क्यों लिखे? क्योंकि आपको इतना का वैल्यू दिया हुआ है। ये बराबर कितना हो गया? 9 दिया हुआ। आप बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 39 दिया हुआ है ना? 3ab को उधर लेके चले गए, 3ab पॉजिटिव हो गया और 39 में से 9 घट गया, कितना बच गया? 30 बच गया। तो आप बताइए ये कितना हो गया? 10 आ गया। तो ab बराबर 10 आ गया, है ना? अब आपसे पूछा है ए प्लस बी का वैल्यू, तो ए प्लस बी का अगर वैल्यू पूछा है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख लीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab को आप लिख लीजिए क्या? ab प्लस ab। आप बताइए, इतना वैल्यू आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है?
39। ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। तो यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आ गया? 39 प्लस 10, 49 आ गया, है ना। स्क्वायर हटाइएगा तो इधर अंडर रूट आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस माइनस अंडर रूट 49, अंडर रूट 49 का वैल्यू कितना? 7। यही आपका आंसर है। ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, सिर्फ और सिर्फ फार्मूला बेस्ड है आपका। नहीं समझे कहां पे? यहां पे आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर है यहां पे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब माइनस 2ab को आप लिख सकते हैं प्लस का ए बी माइनस का 3ab। इसको अगर हम इतना दूर ही आपसे पूछें कि इसका क्या होगा, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस ज्यादा है तो 3ab में से ab घट जाएगा तो -2ab नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। एक तो लोग पूरा मैथ को करवा बोलते हैं और ऊपर से मैथ में भी अलजेब्रा, करवा के ऊपर नीम जिसको बोला जाता है वही हाल है क्या। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है। आप जितना मैथ का प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपके लिए मजेदार सब्जेक्ट बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट करेंगे। हो गया।
चलिए, आपसे बोला है कि ए का वैल्यू 12, बी का वैल्यू 13, तो आपसे इसका वैल्यू पूछा है, तो यहां पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिएगा और कुछ नहीं करना है। 12, ए का क्यूब मतलब 12 का क्यूब, बी का क्यूब यानी कि 13 का क्यूब, अभी ना पता चल जाएगा कितने को याद है। 3 × 12 × 13। चलिए बताइएगा 12 का क्यूब कितना, स्क्वायर नहीं क्यूब, 1728 हो गया, है ना। आप बताइए 13 का क्यूब कितना, 2197, बिल्कुल सही, तब तो याद किए हैं आप लोग। अब देखिएगा ये तीनों को आपस में गुना कीजिएगा, तो ये तीनों आपस में गुना कीजिएगा तो ये दोनों मिलकर 36 हो गया। 36 × 13, 6 के 18, बाकी एक, 6 कम 6, 3 तिहाई 9, 3 9 6 15, अब 15 1 16, बाकी एक, 3 एकम 3 1 4। सही किए हैं क्या? 36 तिहाई, 6 के 18, 3 तिहाई 9 10 8, ठीक है 468। तो इस दोनों को आप जोड़ लीजिए। अच्छा एक चीज और कर सकते थे आप, चलिए इसको जोड़िए पहले, ठीक है। 8 7 15, बाकी एक, 2 9 2 11 1 12, बाकी एक, 7 1 8 1 9, 2 1 3, इसमें से 468 घटा लीजिए, है ना। 468 जब घटाइएगा तो इकाई अंक पर कितना आएगा, 7 आएगा, तो यानी कि 3457 आना चाहिए। चलिए अगर हम आपको बोलते कि चलिए क्यूब याद नहीं है, तो आप यहां से डिजिट सम लगा सकते हैं, लगा सकते हैं कि नहीं। 12 का डिजिट सम बताइए, 3 और 3 का क्यूब, 3 का क्यूब 27, 27 का डिजिट सम 9 का मतलब 0, प्लस का साइन दीजिए, प्लस का साइन दीजिए। 3 1 4, 4 का क्यूब 64 का डिजिट सम 1, 1 दीजिए, माइनस। आप बताइए 3 का डिजिट सम 3, 12 का डिजिट सम 3, 3 × 3 9, और 13 का डिजिट सम 9 × 4 36 का डिजिट सम 9 का मतलब, यानी कि सही आंसर का डिजिट सम 1 होगा। देखिए तो इसका 1 है, 5 4 9 7 3 10, ऑप्शन नंबर बी। इसका डिजिट सम 8 है, नहीं होगा। इसका डिजिट सम 3 है, नहीं होगा। इसका डिजिट सम 4 4 8 7 15 6 है, नहीं होगा। तो क्यूब नहीं भी याद है तो डिजिट सम से निकल जाइएगा, है ना। तो डिजिट सम ऐसा हथियार है कि अच्छे कैलकुलेशन को तुरंत आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। अब ध्यान से देखिएगा, ये सवाल
आपका मेंस में पूछा हुआ सवाल, 80 81 82 तीनों लगातार मेंस का सवाल। और ये सवाल का कई बुक में सॉल्यूशन जो दिया हुआ है, एक एक पन्ना का दिया हुआ है, लेकिन हमें उतना लॉन्ग में जाना नहीं है। एक चीज यहां से हम सब कॉन्सेप्चुअली देखेंगे इस सवाल को। आप बताइए कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर दिया हुआ है, तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 0। लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपसे क्या बोले थे फॉर्मूला में कि यदि ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 के बराबर हो तो आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितने के बराबर हो जाता था? 3abc के बराबर हो जाता था। सही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। हम आपसे बोले कि एक टर्म को आप निगेटिव कर दीजिए, किसी एक टर्म को, मान लीजिए कि सी को यहां निगेटिव कर दीजिए। क्या है कि यहां पर देखिए कि सी आपका सी स्क्वायर निगेटिव है, तो सी को आप क्या कीजिए कि निगेटिव कर दीजिए। तो हम बोलेंगे कि यदि ए प्लस बी, सी को निगेटिव कर दीजिए, अगर ये 0 के बराबर है तो आप क्या लिखिएगा? तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सी निगेटिव है तो यहां निगेटिव हो जाएगा, माइनस सी क्यूब बराबर, अब देखिए यहां पर तीनों पॉजिटिव था तो पॉजिटिव आया, यहां पर सी निगेटिव है तो -3abc लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? आप हमें यह बताइए कि यहां पर पावर 3 है तो यहां पर एक पावर आता है, यहां पर पावर 3 है तो यहां पर एक पावर आता है, यहां पर पावर 3 है तो यहां पर पावर 1 आता है। अगर इस सब का पावर 1 1 है, हम क्या बोले कि यहां से सभी के पावर को बढ़ा दीजिए। एक ए का पावर 1 है तो इसका होल स्क्वायर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। बी का पावर 1 है, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए तो बी स्क्वायर हो जाएगा। माइनस सी का पावर 1 है, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए तो, अगर ये आपका 0 के बराबर है तो आप बताइए, यहां पर एक पावर था तो यहां पर 3 पावर आ रहा था, और यहां पर 2 पावर है तो यहां पर कितना आएगा? पावर 6 आएगा कि नहीं? ए का पावर 6 प्लस 2 है तो 6 आएगा, बी का पावर 6 माइनस सी का पावर 6 बराबर, यहां पर -3abc है तो यहां पर अगर 3 आ रहा था तो यहां 1 है, इसका स्क्वायर कर दिए तो यहां पर डबल नहीं हो जाएगा, तो यहां पर क्या लिखिएगा? -3a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। आपसे इसी का तो वैल्यू पूछा है। a6 प्लस b6 माइनस c6 के बराबर हम क्या लिख देंगे? -3a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बटे में नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आपस में कट गया, कितना आया आंसर? -3। कितना आसानी से सॉल्यूशन निकल गया। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको कहीं बुक में नहीं मिलेगा, है ना।
क्या ठीक है, कोई दिक्कत? यहां पे इसी का ना वैल्यू अभी निकाले, ए का पावर 6 प्लस बी का पावर 6 माइनस सी का पावर 6, है ना? चलिए नेक्स्ट किया जाए। अब ध्यान से देखिएगा सवाल क्या कह रहा है। कहता है कि यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 और ए प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0, तो इनमें से कौन सा सही है, यह आपसे पूछा है। थ्योरेटिकली सवाल आपसे पूछा है ना। अभी तक हम लोग क्या पढ़ते आए हैं, ध्यान से सुनते चलिएगा मेरी बात को। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर, अगर आपका ये 0 हो जाता था, यानी कि ये एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता था, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यही ना होता था। हम आपको बोलते थे कि यदि ए प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc ये 0 के बराबर हो जाता था, और 3abc जाके उधर प्लस 3abc हो जाता था। लेकिन सवाल में आपको क्या दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी जो है 0 के बराबर नहीं है, यह सवाल में दिया हुआ है। तो आप बताइए कि ये अगर ये आपका a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर, ये तभी होगा जब आपका तीनों इक्वल नहीं होगा, जब आपका तीनों इक्वल नहीं होगा। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब a प्लस बी प्लस सी आपका 0 के बराबर है तो ये तीनों आपस में बराबर नहीं होगा। तो हम ये अगर आपका 0 के बराबर नहीं है और हमको यहां पर 0 लाना है तो ये 0 के बराबर होगा। दूसरा केस ये बन सकता है कि नहीं, जब ये आपका 0 के बराबर नहीं है तो ये 0 के बराबर है। ये कब 0 के बराबर होता है, जब a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। और दूसरा में कि यदि दूसरा वाला टर्म अगर 0 के बराबर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये 0 के बराबर तब होगा जब आपका तीनों बराबर होगा, ए बराबर बी बराबर सी। ए बी सी का तीनों का वैल्यू पुट करके देखिएगा, बराबर लेके देखिएगा, ये 0 के बराबर आ जाएगा आपका कोई भी ए बी सी का वैल्यू, लेकिन तीनों का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो आपको सवाल में क्या दिया हुआ है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc तो 0 के बराबर होना ही चाहिए, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0। जब ये नॉट इक्वल टू 0 है तो ये इक्वल टू 0 होगा। ये 0 कब होगा, जब ए बी और सी आपस में बराबर होगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो गया, डी। तो दो ही चीज 0 के बराबर हो सकता है, या तो ये होगा या तो ये होगा। सवाल में आपको दे दिया कि ये 0 के बराबर नहीं है, तो यानी कि दूसरा टर्म 0 के बराबर है, तभी ना राइट हैंड साइड में ये पूरा का पूरा 0 हो गया। या तो ये है या तो ये है 0। ये 0 के बराबर अगर जब रहता तो तीनों में से कोई आपस में बराबर नहीं होता। ये जब 0 के बराबर है तो तीनों आपस में बराबर होना चाहिए। तो कौन सा कथन सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी। तो ये एकदम आपका थ्योरेटिकल सवाल था।
ये हमेशा याद रखिएगा, या तो a प्लस बी प्लस सी जीरो के बराबर होगा। a प्लस बी प्लस सी जीरो के बराबर कब होगा? जब a नॉट इज इक्वल टू बी नॉट इज इक्वल टू सी होगा, या नहीं तो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए आपका जीरो के बराबर होगा। दूसरा टर्म जीरो के बराबर तब होगा जब ए बी और सी आपस में बराबर होगा, है ना। क्लियर है? चलिए सिंप्लीफिकेशन का हम लोग लास्ट सवाल करते हैं। ये सबको समझ में आ गया? दो ही कंडीशन है ना, या तो ये टर्म जीरो के बराबर होगा या ये टर्म जीरो के बराबर। सवाल में ये टर्म जीरो के बराबर नहीं है, ये दिया हुआ है, यानी कि ये जीरो के बराबर होगा, है ना। क्या कि आपको ये जीरो के बराबर दे दिया, तो एक तो जीरो के बराबर होगा ही होगा। चलिए नेक्स्ट करेंगे। लास्ट सवाल आपका सिंप्लीफिकेशन का। अब देखिए ये भी वही सवाल है, सिर्फ सोचना है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जीरो है और a प्लस बी प्लस सी नॉट इज इक्वल टू जीरो। तो अगर a प्लस बी प्लस सी नॉट इज इक्वल टू जीरो है तो कौन सा जीरो होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये आपका जीरो के बराबर होगा। और ये जब कब होता है जीरो के बराबर? जब आपका ए बी और सी आपस में बराबर हो। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। कोई भी वैल्यू अगर बराबर बराबर पुट कीजिएगा तो कौन सा वैल्यू इसमें हो सकता है? आप अगर एक रखिएगा तो ए प्लस बी प्लस सी 3 नहीं हो जाएगा, ए बी सी तीनों का मान 1 रखिएगा। तो अगर 2 रखेंगे, 2 प्लस 2 प्लस 2 6 नहीं हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ए प्लस बी प्लस सी 6 के बराबर हो जाएगा, है ना। पुट ए बराबर बी बराबर सी बराबर 2। 4 और 8 किसी बराबर वैल्यू में नहीं आ सकता आपका ऑप्शन में। तो ये आपका लगातार सवाल था, 81 और 82 लगातार 2 सवाल पूछ दिया था आपका सीजीएल मेंस। तो इस तरह से आपका सिंप्लीफिकेशन पूरी तरह से खत्म हुआ। सिंप्लीफिकेशन में टोटल 8 टाइप हम लोग पढ़े, आप लोग एकदम इसका रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। कल से हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है मैथ का, ठीक है। तो नंबर सिस्टम का पहला टॉपिक यूनिट डिजिट होगा। कल से हम लोग यूनिट डिजिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे मिलते हैं कल।